फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है जम्मू एंड कश्मीर के वानी के गांव का, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के असर एरिया में फॉल करता है, वो प्योर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हम करते हैं। और उसमें करेला देखिए, इसको बोलते हैं त्रिंगड़, छल्ले बोलते हैं अपनी भाषा में इसको। ये गात निकालना पड़ता है, खड्डा इसमें ये डाला। अब इसकी जो बेलें होती है टेंड्रल्स, इसके ऊपर जाएंगी। अब मैं इसको थोड़ा मजबूती से सेटिंग पे करूँगा और इसको सपोर्ट बन गई। अब ये है सबल, तो सबल बोलते हैं। इसके साथ मैंने इसको सेट करना, पहले खड्डा निकाला था ना, अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें। अब इसको सेट करना है मैंने इसके साथ। देखिए अब ये इस तरह से अभी ये इसमें बैठ गया। अब इसको डाली, एक ये ओके हो गया। अब इस तरह से मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ। 2 लाइनें बची हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये करेला है। यहाँ देखिए, प्योर ऑर्गेनिक। तो मैं सुबह से इसी काम में लगा था आज। तो थोड़ा ऊपर चढ़ाना पड़ता है, नीचे आ रही है। हाँ देखिए, ये बहुत प्योर ऑर्गेनिक करेला होता है। और इसके पानी लगाने के लिए देखिए जगह रखी होती नीचे हमने, ड्रिप इरिगेशन पाइप से पानी लगाते हैं। करेला बहुत किस्म का होता है, लेकिन ये जो वैरायटी है ना करेला की, ये शुगर को बिल्कुल ठीक करता है, एंटीऑक्सीडेंट है। शुगर, इसको कच्चा खा लो आप, रस निकाल के खा लो, सब्ज़ी बना के खाइए, खीरे की तरह खाइए। और ये बिल्कुल 100% गारंटी, इसको शुगर के पेशेंट को 10 दिन में ठीक करेगा। लगातार दोनों टाइम ये खाना, लेकिन फिर चीनी नहीं खानी है। हमारे से बहुत डिमांड आती है शुगर पेशेंट्स की। एक करेला होता है ग्रीन कलर का, ये वो नहीं है, ये प्योर वाणी का करेला है। और नॉर्थ इंडिया में बड़ा फेमस है ये, खास करके असर के इलाके में लोग हमारे पास आते हैं, इसका सीड्स मांगते हैं। और इसको चूल्हे में दबा दीजिए राख में, फिर यहाँ से कट मारिए, नारदाने की चटनी मिर्ची डालिए, इसमें फिल करके धागे से बांधिए, थोड़ी देर के लिए फ्राई करके खाइए। फिश क्या है इसके आगे, बहुत ही टेस्टी होता है ये। एक बंदा 8-8 करेले खा जाता है। करेला जो है ये ऑर्गेनिक है, ये इसमें विटामिन सी होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन ए होती है इसमें, और हर किस्म की बीमारियां ये ठीक करता है। कड़वा होता है, इसको कड़वापन दूर करने के लिए इसमें नारदाने की चटनी भरी आती है, उसमें मिर्ची भी। अब देख सकते हैं मेहनत थोड़ी लगती है इसमें, लेकिन अपनी सुबह शाम का जो टाइम होता है वो मैं इसमें लगाता हूँ। संडे को मैं यही काम करता हूँ, वर्किंग डे वाले दिन में ये काम करता हूँ। दिन को फिर शाम को मैं घर आ जाता हूँ ड्यूटी से, तो 1 घंटा 2 घंटे में शाम को थोड़ा पानी पूरी लगा देता हूँ उनको। तो सुबह काम करता हूँ ये। संडे को और वर्किंग और छुट्टी वाला दिन कोई मिलता है, तो मेरा ये हॉबी है कि अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसके बेनिफिट जो है लोगों तक पहुंचाता हूं। ये देखिए इसकी लंबाई, ये एक ऑर्गेनिक करेला और प्योर, इस किस्म का करेला आपको कहीं नहीं मिलेगा जी।
ये प्योर ऑर्गेनिक है। आप इसको कच्चा खाइए, खीरे की तरह खा लीजिए इसको। ये देखिए कितनी अच्छी वैरायटी है, बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हैं। और इस करेले की इतनी डिमांड है इस वक्त यहाँ पर हमारे पास। लेकिन हम क्या करते हैं, 10 केजी, 20 केजी, 50 केजी, जैसे मुझे समय लगता है तो मैं उतना देता हूँ लोगों को। और इसमें मैं कोई लेबर नहीं लगाता हूँ, मैं खुद ही काम करता हूँ। उससे थोड़े हेल्थ बेनिफिट्स भी रहते हैं। थोड़ा काम कर लिया, एक्सरसाइज हो जाती है थोड़ी। ये मैंने पाइप डाली है इसमें। ये वाटर हार्वेस्टिंग, एक तालाब बनाया हुआ खेत की साइड में, वहाँ मैंने पानी स्टोर करता हूँ। वहाँ से मैं ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के जरिए इसको प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ देखिए, और बिल्कुल हाइजीनिक माहौल में ये करेला बनता है। कोई गंदगी नहीं है यहाँ पर, कोई कुछ नहीं, आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए आप कितने अच्छी तरह से ये मैंने इनको, ये जो इनकी बेलें ऊपर चढ़ाने के लिए, इनको त्रिंगड़ बोलते हैं। ये हमारे खेतों में जो पेड़ की कटाई करते हैं हम, उनके जो एक्स्ट्रा शाखें होती हैं उनको काट के ये लगा देते हैं, फिर ये सिस्टम हमारा तैयार होता है। ये आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको 2-3 तरह की सब्जियां यहाँ उगाता हूँ, और ये टाइम टू टाइम चेंज करता रहता हूँ। रोक लेकिन ये जो है, ये देखिए, ये मैंने शिमला मिर्च जो है इसमें लगाई है। शिमला मिर्च खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन सी है, ये है, और एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसके फ़ायदे भी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसका नुकसान भी है। कभी कभी पेट में इरिटेशन भी करती है। ये मैगी में डालिए इसको, भरिए में डालिए, फिलिंग करके भरिए, इसके भी काफ़ी बेनिफिट हैं। अब आप देख सकते हैं, रुक जाओ। इसके बाद जैसे ही बारिश आएगी फिर इसका रंग ही चेंज हो जाएगा। फिर बारिश की बहुत ज़रूरत है। ये टमाटर लगाए हुए हैं, ये देसी ऑर्गेनिक टमाटर है। अभी इसको मतलब फ्लावरिंग हो रही है। इसके लिए हमने बीच में पाइप लगा के रखी हुई है। तो ये हमारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एग्रीकल्चर में, खास करके सब्जियां उगाना, जो मैंने बोला उसमें टमाटर, और ये वो पंजाबी या पूना का टमाटर नहीं है। ये टमाटर असर का टमाटर है, वाणी का टमाटर है। और ये इतना बड़ा होता है, हाफ केजी गोल ये होता है, गोल टमाटर है ये देसी, और बहुत ही टेस्टी टमाटर है ये। और आपको पता है टमाटर हर सब्ज़ी में पड़ता है, लेकिन जो टमाटर बॉम्बे से आ रहा है, पूना से आता है, पंजाब से आता है, जनरली बोल रहा हूँ मैं, कि उसमें फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं, केमिकल्स पड़े होते हैं, लाइक यूरिया, पोटाश। हम इसमें बिल्कुल यूरिया पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम देसी गोबर जो होता है गाय भैंस का, वो भी देसी गाय का, बकरी की मिंगने, वो डालते हैं। क्योंकि हमारे गांव में एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन ही कहती है कि बकरी, भैंस, गाय, ये इसमें आता है। पोल्ट्री भी आता है इसमें, लेकिन जो खेत में हम डालते हैं वो हम डालते हैं गोबर, मिंगने, गाय भैंस का गोबर और मिंगने, बकरी की और भेड़ों की।
उसको डालने से फसल बहुत ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन अच्छी होती है और किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होता इन खाने से। इन सब्जियों को फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और ऐसे भी आज गर्मी है, गुम पड़ा हुआ, देखिए आप बादल हैं पहाड़ों पर। नॉर्थ इंडिया में गर्मी है तो यहाँ भी गर्मी है। लेकिन एक बड़ी अच्छी कहावत है कि एक ज़माने में एक किसान था, उसने बोला कि मैं जब मुझे बारिश चाहिए होती है तो भगवान बारिश नहीं देते हैं, और जब फसल काटनी है तो ज़्यादा बारिश दे देते हैं। तो गुस्सा चढ़ गया किसान को। उसने बोला ये खुदा करता क्या, भगवान क्या करते हैं? अगर मैं भगवान होता तो बिल्कुल टाइम की बारिश जब चाहिए तभी होती है, कटाई के वक्त भी थोड़ा मौका देता है अनाज को सुखाने का। तो इतने में कलयुग का ज़माना था, कहते हैं कहानी में। तो भगवान जी के छत पर ही बैठे थे, उन्होंने जंप लगाया अंदर। कहानी है, कहते हो अंदर आके ले तू ही बन जा भगवान, 1 साल तू ही कर ले। तो वो जिस बंदे को चार्ज मिला भगवान का, उसने टाइम की बारिश करवाई और फसल बड़ी बड़ी हो गई। कोई आंधी नहीं चली, कोई तूफान नहीं, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। और जब फसल की कटाई हुई तो उससे फ्रूट नहीं लगा। मक्की जो लगी, जब उसको निकालने लगे उसमें दाने नहीं थे। तो किसान गुस्से में आ गया। उसने बोला भगवान तुम ये क्या ड्रामा, मेरे साथ धोखा क्यों किया? तो भगवान प्रकट हुए। तो भगवान ने बोला कि बेटा, जब तक फसल को आंधी ना मिले, तूफान ना मिले, गर्मी ना मिले, हीट ना मिले, काफ़ी चिलिंग टेम्परेचर ना मिले, हर कंडीशन से गुजरना होगा इस फसल को, तब जाके फसल बनती है। जैसे इंसान की ज़िंदगी में भी हर किस्म का स्ट्रगल है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्लांट्स होते हैं, चाहे वो करेला हो, टमाटर हो, इनको एकदम गर्मियों में ये सुकड़ जाते हैं एकदम, फिर इनको पानी लगाया जाता है, फिर उसका बारिश होती है, फिर ये जोश में आते हैं अपने, और अपने हिसाब से आंधियों को बर्दाश्त करते हैं, गर्मी को बर्दाश्त करते हैं, और फिर जाकर फसल बनती। देखिए हमने पाइपें डाली हुई हैं इसमें। तो हम प्रोफेशन से हम जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स हमारे ज़िम्मेदार खेती बाड़ी करते थे, और हम पढ़ गए, और हम मुलाजम के साथ साथ जिम्मेदारी भी करते हैं। सुबह शाम जब घर आते हैं नौकरी से, तो अपना थोड़ा खाने पीने के लिए जो सब्जियाँ चाहिए होती हैं, थोड़ी बहुत फालतू भी हम तैयार कर लेते हैं। हम बैठते नहीं हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, क्योंकि हम हैं किसान के बेटे, हम हैं ज़िम्मेदार के बेटे। तो किसान खेती नहीं लगाएगा तो खाएगा क्या? रही बात, आज देश में मैक्सिमम लोग खेती बाड़ी से भाग रहे हैं। ज़िम्मेदार से मत भागिए, खाना तो अनाज ही है। आप पढ़िए, पढ़ने में कहाँ लिखा गया आपने काम नहीं करना है? आप खुला काम करिए। अब देखिए मैंने ये इतने त्रिंकड़ ऐसे उठा उठा के लाए हुए हैं, और इनको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ अभी। ये हार्ड वर्किंग है, लेकिन इससे मेरी सेहत अच्छी रहती है। और जब मैं कोई सब्ज़ी तोड़ता हूँ, मुझे किससे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अपने हाथ से लगाया है। सीड्स भी खुद लगाए हैं, रिंगड़ भी खुद लगाने हैं। और जब सब्ज़ी किसी को दोस्त को गिफ्ट करनी हो, वो भी देते हैं। अब देखो यहाँ पर अभी इसको भी त्रिंगड़ लगाना है। इसकी बेल जो है ये ऊपर करनी है, ये नीचे हो गई है, आप देख सकते हैं। इन्हीं बेलों को ऊपर चढ़ाने के लिए ये बड़ा त्रिंगड़ तैयार किया जा रहा है यहाँ पर। अब ऑलमोस्ट ये करेले वाला काम ख़त्म होने वाला है, टमाटर वाला भी ख़त्म हो गया है, फिर कुछ और है, मक्की शक्की का पेंडिंग है अभी। तो ये हमारी इवनिंग का जो प्रोग्राम होता है, और मॉर्निंग का 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को थोड़ा सा हम योगदान खेती में भी देते हैं, वरना खेती कैसे चलेगी? खेत खाली रह जाएंगे। बच्चे लोग अपने पढ़ने में लगे रहते हैं, हम भी अपना रोज़मर्रा का काम भी करते हैं, और सुबह शाम घर में आकर थोड़ा लोग दौड़ते हैं, हम दौड़ते नहीं हैं। हम थोड़ा खेत में काम करते हैं तो कैलोरीज बर्न भी हो जाती हैं। तो ये हमारा जम्मू कश्मीर के थोड़ा ज़रा क्या वाणी के इलाके का एग्रीकल्चर का जो आपने सिस्टम देखा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का,
साथ में मैंने एक भेड़ भी रखी हुई है, इसको दूध पिलाता था। आजा आजा, खाया कुछ? ये भेड़ का बच्चा मेरे साथ चलता है, कोई सब्ज़ी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। अब देखो ये कह रहा है कि अंदर को चलो, इसको डर लग रहा है। तो इस भेड़ का नाम मैंने रखा है डॉली। डॉली डॉली काम, डॉली डॉली काम। ये मेरी डॉली है। डॉली 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 काम, आजा 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 आजा, जल्दी आ। ये कोई नुकसान नहीं करती है। मैंने कहा ना एग्रीकल्चर में भेड़ भी ज़रूरी है। मैंने एक ही भेड़ का बच्चा पाला हुआ है ये, और ये मेरे साथ ही चलती है सुबह शाम आना। दिन को ये खेलती रहती है, अपने खाती पीती रहती, सब्ज़ी में कोई नुकसान नहीं करती है। अब देखिए शिमला में चल रही है, कोई पत्ती नहीं खाएगी, घास खाई तो समझ आए। और डाली काम काम काम, ये मेरी डाली भेड़ है। और ये अमरूद के पेड़ हैं, ड्रेक के पेड़ हैं। तो इवनिंग वॉक भी हो गई। आप देख सकते हैं ये मेरा फार्म है। अभी इसमें जो शिमला लगाई गई है, अभी इसको क्यारियाँ निकालनी, इसमें पानी लगाना है। उस साइड सट्ठू लगाया हुआ है, सट्ठू मैंने राजमा। पार अखरोट का पेड़ है, ये भी अखरोट। ये द्रेक है भैंस के लिए खाने के लिए। और ऊपर आपको देखो मेरे ये करेले का बिटर गार्ड इसको बोलते हैं हम, इसकी फार्मिंग है। उस साइड टमाटर हैं, शिमला है, उस साइड फिर टमाटर, और उसके नेक्स्ट में फिर मक्की है उसके आगे। तो इस तरह से हम बड़े खुश गुजार ज़िंदगी गांव में गुजारते हैं। मेरा देश मेरा गांव, मेरा देश मेरा गांव जो है, मेरा गांव जो है वाणी का गांव है। और ये पत्नीटाप की पहाड़ियों के रेंज में पड़ता है। लमागोड़ हिल्स आती है इसकी। तो लमागोड़ में ऊपर हमारी द्वारी है, उसका नाम है रेसर। तो उस रेसर में भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन अभी जाया नहीं गया है। वो हम दालें शालें लगाते हैं। बाकी ये जो जंगल है, ये कऊ के बूटे होते हैं। ये सर्दियों में गाय भैंसों को खाने को देते हैं। तो अगर आपको भी एग्रीकल्चर फार्मिंग की कोई टेक्निक सीखनी हो तो आप कमेंट लिखिए, करेला कैसे लगाया जाता है और इसको बनाना कैसे, उसकी रेसिपी बता दूंगा आपको मैं। एक तो चूल्हे में डालिए इसको मिट्टी के, और उसमें फिर फिल करिए नारदाना मिर्ची वगैरह भर के, और उसको थोड़ा सा फ्राई करिए। एक ऐसे एक थोड़ा सा ऊपर से छीलिए और नमक लगाइए, कौड़ापन निकल जाएगा। लेकिन कड़वापन आपको खाना है। तो अगर आपको शुगर फ्री होना तो करेला खाइए, आप शुगर फ्री हो सकते हैं। और ऑर्गेनिक करेला, और वो हमारे पास अवेलेबल है। आप कमेंट लिखें, मंगाइए, मैं भेज सकता हूँ। तो मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर चरणजीत सिंह, जो शाम के वक्त आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ अपने खेतों में से, अपने गांव में से। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, कमेंट लिखें, ताकि मैं और भी आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊं। थैंक यू।